क्या आप जानते हैं दुनिया के 7 कदीम अजायबात में से सिर्फ एक आज भी जिंदा है? चलें जानते हैं इन हैरत अंगेज तामीरात और उनके राजों के बारे में। आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी 44। मज़ीदार तारीखी हकायक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। एक मखसूस शक्ल के मखरूती मकाबिर को इहराम कहा जाता है। उसकी वाहिद इहरम बिमानी पुरानी इमारत है। इहराम मिस्र का शमार इंसान की बनाई हुई इजीम तरीन तामीरात में होता है। ये इहराम ज़माने कदीम की मिस्री तहजीब के सबसे पुरस्कवा और लाफानी यादगार हैं। माहिरीन आसार कदीमा में ये इत्तेफाक पाया जाता है कि इन इहराम की तामीर का मकसद फ़राइन मिस्र और शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर अफराद का मदफन था। इहराम मिस्र में गज़ा का अजीम इहराम दुनिया के 7 अजायबात में से वो वाहिद अजूबा है जो अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद है। दो बाबिल के मौलिक बागात हिंगंग गार्डन्स ऑफ बाबलियन दुनिया के 7 कदीम अजायबात में दूसरे नंबर पर शुमार होते हैं और ये वो वाहिद अजूबा है जिसका असल मकाम अभी तक मालूम नहीं हो सका। छठी सदी कबल इस मसीह में बनुकद नज़र, बख्त नसर, नेबूचदनेज़ार के अहद में बाबल इराक में कलदाई सल्तनत का इहिया हुआ तो उसने अपनी मुल्का आमीतीस जो माद के बादशाह हवोखशत्र की बेटी थी के लिए ये अजीम अलशान बागात तामीर कराए जिसने अपने वतन के सब्जाजार और हुसैन वादियां खोदे थीं। ये बाबल इराक के शहर में वाक़े थे। ये शाही बाग के तौर पर इस्तेमाल होते थे। उन बागात की ऊंचाई इसी फुट थी। ये बागात हकीकता मुअल्लक न थे बल्कि ऐसी जगह लगाए गए थे जो दर्जा बदर्जा बुलंद होती हुई 350 फुट तक पहुंच गई थी। उन दर्जों की तामीर में उस अमर का ख्याल रखा गया था कि ज़मीन ऐसी हो कि न दरख्तों की नशो व नमा में कमी आए, न पानी की ज़ायद मिक़दार निचले दर्जों में जाकर देगर बागात को ख़राब करे। बाबली मुतौन में उन बागात का कोई लंबा चौड़ा जिक्र मौजूद नहीं और न आसार कदीमा के पास उन बागात का कोई हतमी सबूत मौजूद है। शवाहिद की कमी की वजह से इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि ये बागात बिल्कुल अफसानवी थे। कदीम यूनान में जो वजाहतें मिली हैं और रोम के तारीख दान एक बिल्कुल मशरकी बाग की मिसाली और रोमानवी नुमाइंदगी करते हैं। अगर ये बागात हकीकत में मौजूद थे तो पहली सदी ईसवी के कुछ उरसा बाद ही तबाह हो गए थे। 3 ज़ियोस का मुजस्मा, ये मुजस्मा ओलंपिया में वाक़ है जिसकी ऊंचाई 22 फुट है। ये मुजस्मा ज़ियोस की बैठी हुई शक्ल का है। ओस को यूनानी संतराश फेडियास ने 435 कबल मसीह में बनवाया। इस मुजस्मा की तैयारी में हाथी के दांत, सोने की तख्तियां और कीमती पत्थर भी इस्तेमाल किए गए। ये मुजस्मा यूनानी देवता ज़ियोस की नुमाइंदगी करता है और उसको 5वीं सदी कबल मसीह तक कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलम में से एक तस्वुर किया जाता था। 5वीं सदी कबल मसीह में ये नाबूद हो गया। एक रवायत के मुताबिक ओलंपस पहाड़ी पर फिडियास ने ज़ीवस से मुलाकात की जिससे मुतासिर होकर फिडियास ने इस मुजस्मा को बनवाया। 4 मोसुलस का मज़ार या हेलिकार्नासिस के पास मज़ार एक तामीर है जो मोसुलस के नाम से मौसूम है। इस तरह ये मोसुलस का मज़ार के नाम पहचानी जाती है। उसकी तामीर 350 से 355 कबल मसीह में हालिकार्नासिस मौजूदा बुदरूम तुर्की के पास हुई। उसकी तामीर इशिमानिद सल्तनत के दौरान में हुई। उसकी तर्ज तामीर कदीम यूनानी तर्ज तामीर है। मज़ार तकरीबन 45 मीटर ऊंचा है और चारों तरफ नक़ूश और यूनानी तर्ज तामीर से भरा है। ओस को कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलम में से एक शुमार किया जाता है। ये 12 ता 15 सदी ईस्वी में जलजला की वजह से तबाह हो गया। 5 रोड्स का मुजस्मा या मुजस्मा रोड्स कोलोसस ऑफ रोड्स यूनानी दिवमाला के एक सूरज देवता हेलियोस का अजीम मुजस्मा था जो रोड्स शहर में वाक़ था। उसका शुमार कदीम दुनिया के 7 अजायबात आलम में किया जाता है। मुजस्मे की बुलंदी 30 मीटर 8 फुट थी। स्क्वांड्रिया का रोशन मीनार, उसको फारूस आफिल गुजांड्रिया भी कहा जाता है। इसकी तामीर टोलेमी सल्तनत के दौर में 200 ईस्वी और 247 कबल मसीह में की गई और उसकी बुलंदी 393 से 8400 कदम थी। माना जाता है कि ये इंसान की बनाई हुई दुनिया की सबसे बुलंद तामीर है। उसका शुमार कदीम दुनिया के अजायबात आलम में होता है। 3 बड़े जलजलों की वजह से तबाह शुदा ये मीनार खंडर में तब्दील हो गया है।